हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर स्टैमिना और हाउ टू लास्ट लॉन्गर इन बेड। मतलब मैं आज जो आपके पॉइंट्स बताऊंगा उससे आपका स्टैमिना भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, प्लस आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी बेड में। सबसे पहले ये चीज सुन लो, 2005 में स्टडी हुई थी 5 कंट्रीज में। उसमें बताया गया था कि जो एवरेज सेक्स होता है, जो एवरेज कपल्स करते हैं, वो 5 से लेकर 6 मिनट तक होता है। जबकि हमें पॉर्न दिखाती है सबसे ज्यादा, जो मानसिकता जो हमारी खराब करी है वो करी है पॉर्न इंडस्ट्री ने। वो उनकी एवरेज एक वीडियो जो मैं अभी तो नहीं देख रहा था, बट 22 से 23 मिनट एवरेज होती है, कभी कभार घंटों चलती है। तो बेसिकली वो जो वीडियोस होते हैं वो 4 से 5, कभी कभार 10 से ऊपर दिन के लिए शूट होते हैं। कभी कभार उन लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभार लड़कों को प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा इरेक्शन हो जाते हैं, ज्यादा इजैक्यूलेशन हो जाते हैं, उनको कभी कभार पिल्स वगैरह लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली वो हमें एक फॉल्स होप देती हैं। सेक्स उतना लंबा नहीं चलता, चाहे आप वहां पे लोहा लगा लोगे तब भी उतना लंबा नहीं चल पाएगा, वो दिन की शूटिंग है। बट जो मैंने 5 से लेकर 6 मिनट का टाइम बताया, ये कोई करेक्ट टाइम नहीं है। मतलब क्या पता आप इससे ज्यादा भी चलो, क्या पता कभी कभार इससे कम भी हो जाओगे। तो एवरेज टाइम डिपेंड करता है आपके अभी पार्टनर पे। सपोज करो आप ऑफिस से आए तो उस दिन आपको थकान होगी तो थोड़े से कम चल पाओगे, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप हर बारी 1 मिनट से पहले ही आपका काम तमाम हो रहा है तब आपको प्रॉब्लम है। और 2-3 बार चलो कुछ नहीं, माफ हो जाती है गलती, बट अगर एक्चुअल कंसिस्टेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है। और आपको प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। मतलब रेस से पहले ही तुम एकदम बाहर हो जाते हो। बट ये कुछ वो नहीं है, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अब ये होता क्यों है तो वो सुन लो। वैसे तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज बताऊं वो होती है साइकोलॉजिकल। सपोज करो हम कभी किसी अपने नए पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपको कभी पहले बता दिया कि मेरे आपसे जो पहले वाला बंदा था उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो वैसी खराब हो जाएगी। तुम वैसे इतने ज्यादा नर्वस हो कि यार मैं उससे चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, या फिर आपकी बंदी फिट है, या फिर चलो वो जिम भी नहीं आती और आपकी बॉडी एकदम बेकार हो चुकी है, पूरे फैल चुके हो, मतलब अदरक की तरह हो रहे हो, तो भी आपकी साइकोलॉजी बेकार होगी। आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेक्स करने से पहले, तो वैसे आपका ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। दूसरा है एक्सपीरियंस। कभी कभार जो फर्स्ट टाइम होता है, जब एक्चुअल में दोनों पार्टनर्स कभी कभार होते हैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कभी कभार सही नहीं होता, कभी कभार बेकार ही होता है। मतलब मोस्टली जितने भी कपल्स हैं, मैंने चीज देखी है, अगर लड़का पहले से ट्रेंड है तो ठीक हो जाता, बट ऑलमोस्ट लड़कियों का फर्स्ट एक्सपीरियंस खराब ही होता है, बिकॉज इट इज पेनफुल। अब कभी कभार ये चीज लड़कों पे भी उल्टी जा सकती है, तो लड़कों का भी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। मतलब अगर अब मेरी बात समझ रहे हो तो फर्स्ट टाइम उतना ज्यादा बेटर नहीं था जो हम पहले से सोच के गए थे। अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उससे आपका एक्चुअल में स्टैमिना बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल मैं मतलब गारंटी तो नहीं, बट वारंटी ले सकता हूँ मतलब इस बात की। तो सबसे पहला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, तो सबसे पहला है मैस्टरबेट बिफोर सेक्स। अगर आपकी टाइमिंग खराब है तो ये चीज, बट ये चीज ना भारी भी पड़ सकती है। कभी कभार क्या होता है, जब हम मैस्टरबेशन करके जाते हैं तो जो हमारा इरेक्शन है, मतलब जो हमारा सामान का जो खड़े रहने वाली टाइमिंग है वो थोड़ी लंबी चलती है। बट आपको ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा पहले मैस्टरबेशन कर लोगे तो फिर जो आपकी माइंड सेट, आपकी जो बॉडी है वो रीसेट हो जाएगी, फिर वो सेम टाइमिंग परफॉर्म करेगी। मतलब सपोज करो आपने 1 मिनट, आप 1 मिनट चलते हो, और अगर आपने मैस्टरबेशन पहले कर दी तो बॉडी ने अगर रीसेट कर लिया कि चलो अब बॉडी को कुछ नहीं है, तो वो 1 मिनट ही चलेगी। बट और अगर आपने सपोज करो सेक्स करने से 1 घंटे पहले कर दी, जहां तक मेरा समथिंग 1 घंटे चल जाता है, तो 1 घंटे में ना बॉडी रीसेट नहीं हो पाती है, तो जो इरेक्शन टाइम है, बॉडी को जो सेंसेशन होती है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। मेरा जो स्वीट स्पॉट है वो 1 घंटे का, और अगर आपने ज्यादा ही पहले कर दी तो आपका जो सामान है वो खड़ा ही नहीं होगा। मतलब अगर मैस्टरबेशन करके तुरंत ही कर रहे हो, तो मेरा स्वीट स्पॉट 1 घंटे का है। आपको डिसाइड करना है कि आपका जो स्वीट स्पॉट है वो कितने, मतलब 2-3 बार ट्रायल एंड एरर होगा, बट थोड़ा सा देख लेना। बट ये एक्चुअल में काम करता है, मैस्टरबेट बिफोर सेक्स। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। देखो कभी कभार सपोज करो आप 55 सेकंड्स पे पहुंच गए, 57 सेकंड्स पे पहुंच गए, 1 मिनट की लेके अभी चल रहे हैं जो बंदे 1 मिनट चलते हैं। अगर आपको लंबा चलना है और आपको पता है कि अब बस होने ही वाला है, तो आपको क्या, अपने आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना। ऊपर जैसे हमारे ऊपर ये पंखे, 1-2 पंखे, ये सब चीजें करना है, तो क्या है, जो सेंसेशन है बॉडी की, जो एकदम समान, वो सब कुछ एकदम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट इसकी एक ड्रॉबैक है कि आपको जो सेक्स करने का मन है वो भी एकदम से कम, सपोज करो आप एकदम ही घुसना चाह रहे हो तो वो भी चीज पीछे हट जाएगी। बट जो आपकी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक्चुअल में मेरे एक फ्रेंड को हुआ था, वो एक्चुअल में ये करता है और उसको मदद करती है। मतलब तो मैं सारे एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ, ये चीजें काम करेंगी। पॉइंट नंबर 3 है शीलाजीत। नेचर की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट दवाई है वो है रॉ शीलाजीत। मैं फिर से बता रहा हूँ, रॉ शीलाजीत।
सिर्फ और सिर्फ शीलाजीत नहीं, लोग ना कुछ भी बेचे जा रहे हैं शीलाजीत के नाम पे, कुछ भी। मतलब मार्केट में इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ, गंद पड़ा हुआ है। एक तो सब लोगों को पता नहीं होता शीलाजीत क्या होता है। हम लोग पहाड़ों में रहता है ना, मतलब मैं 2 साल जॉब की, तो मेरे को पता है कि एक्चुअल में शीलाजीत कैसा होता है। बट बहुत सारे लोग कुछ भी एंड अप, मतलब कुछ भी खरीद के ले आते हैं, वो माइंड सेट वो कर लेते हैं कि ये शीलाजीत है। बट मैं एक्चुअल में आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड है और 100% जेन्युइन है। सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि ये लोग आयरन भी दे रहे हैं प्लस शीलाजीत, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली है। मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, मर्दों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मदद करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सेक्सी है। मैं खुद इंस्टेंट वेदा का रॉ शीलाजीत लेता हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा इजी टू कंज्यूम है। मैंने पहाड़ों पे भी खाया, उसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। बट ये इसको क्या है, बस हाफ टेबल स्पून निकालो, गर्म पानी या फिर गर्म दूध में लो, बट आपको सोने से पहले लेना है। लॉ शीलाजीत के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये जो आपका इरेक्शन है, मतलब जो आपका सामान जो खड़ा रहता है उसको बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करने में हेल्प करता है। रेगुलर यूज से आपका जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, मतलब रेस से पहले आपका जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, उसको भी प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऑल्सो ये प्रॉपर ब्लड फ्लो देता है। ये जो हमारा जो सामान है क्यों खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो ये प्रॉपर ब्लड फ्लो देता है वहां पे बहुत लंबे टाइम के लिए। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, सेक्सुअल अराउजल है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। ये जो आपकी जो थकान है और लो एनर्जी लेवल्स हैं, ये उनको भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसकी सबसे अच्छी बात है, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो जिम वगैरह जाते हैं, रनिंग, स्प्रिंटिंग, मैराथन दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा, बेड पे भी और डेली लाइफस्टाइल में भी। ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा Amazon और फ्लिपकार्ट पे, और ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज का है। Amazon पे लॉ शीलाजीत के बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं, आप एक बार खुद चेक करना, मैं बिना चेक किए नहीं बोल रहा हूँ। काफी लोगों के बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं, काफी लोगों को बहुत ज्यादा मदद करी है रॉ शीलाजीत ने इंस्टेंट वेदा के। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। 4th पॉइंट है एजिंग। एजिंग क्या होती है, सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मान लो 59 सेकंड्स का आपका टाइमिंग है, अब आप 57 सेकंड पे पहुंच गए, 58 पे पहुंच गए, तुरंत ही अपने आप को बाहर निकाल लो, 1-2 सेकंड का गैप लो, या फिर 10 से 12 सेकंड का गैप लो, खुद को कंट्रोल करो। तो जो क्या है, जो लिक्विड बाहर आने वाला है, जो आपका स्पर्म बाहर आप इजैकुलेट करने वाले हो, वो एकदम अंदर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी। और आपकी टाइमिंग कितनी इंप्रूव होगी, मैं खुद को बता रहा हूँ, 2 से लेकर 3 मिनट तक की आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी अगर आपने एजिंग ट्राई करी तो। बट एजिंग में कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बंदे को एक्चुअल में कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। 5th पॉइंट है थर्स्टिंग। थर्स्टिंग क्या होती है, समझ रहे हो, मतलब अंदर वो करना। सपोज बहुत सारे लोग हैं जो डॉगी स्टाइल में बहुत ज्यादा लंबे चल पाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसेशन नहीं होती, और बहुत सारे लोग हैं जो मिशनरी में बहुत जल्दी मतलब लूज आउट कर जाते हैं। तो बेसिकली थर्स्टिंग, तो थर्स्टिंग आप जितनी ज़्यादा स्लो करोगे, मतलब बोलते हैं तेज करने का मन तो करता है, दोनों का करता है, लड़के को भी मज़ा आता है और लड़की को भी मज़ा आता है। बट अगर आप स्लो करोगे तो दोनों, मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी बंदी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। अगर आप स्लो करोगे, ट्राई करना, और स्लो करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें करनी है, एंड आपको अपना कंट्रोल लूज नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, अगर आपको इनमें से कोई भी टिप पसंद आई, एक्सपीरियंसेस शेयर करो लोगों के, अगर आपको हेल्प हुई तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।